Unwind your mind with the therapist. और वायदे अनुसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत शोरी जी, हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट इन द सेगमेंट अनवाइंड योर माइंड विद द थेरेपिस्ट। हम सबकी जिंदगी में छोटे बड़े सवाल और दुविधाएं चलती रहती हैं और उनके लिए कोई हमें जवाब दे दे, कोई बता दे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो शायद बेटर हो जाए, तो हमें लगता है कि अच्छी सी दिशा मिल जाती है हमारे निर्णयों को और हमारी जिंदगी को भी। तो इस सेगमेंट से हम वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम किसी से भी नहीं कह पाते हैं, कई बार खुद से भी नहीं। तो अगर किसी के सवालों के बहाने हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं तो वो भी इस सेगमेंट के थ्रू हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। मैं सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके कोई सवाल है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। इस वक्त स्टूडियो की लाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं विच इज 4165930055। यकीन मानिए, अगर आप नहीं चाहेंगे आपका नाम नंबर कुछ नहीं बताया जाता, इट इज केप्ट अनोनिमस। और साथ में आपके एक सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है, क्योंकि वो सवाल पूछने में हिचकिचा रहे हैं और आपने पूछ लिया तो आपके जवाब के जरिए उनको भी अपने सवालों के जवाब या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो स्टूडियो का नंबर अगेन 4165930055 एंड प्रशांत जी की वेबसाइट है iwantpeace.org। आप वहां पे भी अपना सवाल या कुछ फीडबैक हमारे लिए छोड़ सकते हैं। प्रशांत जी, पर क्लिनिक का नंबर प्लीज बताएं। Thank you, Swati ji. Hello, everyone. So, clinic का नंबर है 905-405-8224. 8224 905-405-8224। आप इस नंबर पे जब कॉल करेंगे तो आप प्रशांत जी के बारे में पूछेंगे तो क्लिनिक पे आप जो 15 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन होता है पहला वाला, वो आप अवेल भी कर पाएंगे एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट्स फॉर यू और नॉट। प्रशांत जी, मेरे पास सवाल है आज भी, लेकिन मेरा फिर से मैं अभी बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक चीज बार बार आती है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टिग्मा इट इज अटैच्ड टू दिस थिंग के लोगों के सवाल होते हैं, परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, पर किसी से तो कहना तो दूर, वो अगर जो हेल्प अवेलेबल होती है उस तक भी रीच आउट नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक बात आपकी, और ये बहुत ही कॉमन इश्यू है स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में। हाँ। कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अपनी दर्द बताएंगे या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू बताएंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वीकनेस, एज अ साइन ऑफ वीकनेस, सो विच इज नॉट। जैसे हमने पहले भी कहा है कि जैसे किसी के पेट में दर्द है या स्प्रेन है या गला खराब है, आजकल फ्लू सीजन है, उसी तरह ये भी है। तो डोंट टेक इट मोर देन दैट। अगर आप किसी भी इश्यू से गुजर रहे हैं या स्पेशली मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और वो सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा हैं, it is more than 14 days, so you should definitely consult someone. If it is more than 14 days, ये अपने आप में एक साइन हो जाता है कि अगर कोई समस्या आपको 14 दिन से ज्यादा आप पे हावी है, आपको बॉदर कर रही है, तो भी आप एक बार मिलें, कंसल्ट करें, आपको कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहता है। मैं आपसे उस दिन बात करी थी, आप बताते हैं कि नहीं, एक सेशंस होते हैं और वो सेशंस जो होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं मिलके कि कितने चाहिए, कितने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। So it depends upon the type of issue, the intensity of the issue, and there are multiple interventions. So कई बार सिर्फ काउंसलिंग से ही आपकी बात बन जाती है, कई बार काउंसलिंग और मेडिकेशन भी चाहिए, कई बार सिर्फ मेडिकेशन चाहिए। So it all depends. So it is a two-way I think traffic basically. बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट या पेशेंट के साथ बात करके हमें ऐसा लगता है कि द पर्सन मस्ट सी अ फैमिली डॉक्टर, सो तो हम उनको डॉक्टर को रेफर करते हैं। और कई बार डॉक्टर्स को पेशेंट को मिलके ऐसा लगता है कि पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो सकता है या दवाई के साथ भी काउंसलिंग चाहिए, तो डॉक्टर्स भी कई बार हमें पेशेंट्स रेफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस काउंसलिंग के फेर में आ गए तो आप जिंदगी भर रोना होता है। इट्स जैसे कि प्रशांत जी ने बताया कि कितने सेशंस आपको चाहिए, किस तरीके के चाहिए, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। जैसे पेट दर्द, कितने दिन दवाई खानी है, कितने दिन आपका इलाज चलना है। तो बेसिकली यस, जो फर्स्ट सेशन है, यूजुअली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन, व्हिच इज कॉल्ड असेसमेंट सेशन, सो वी फिगर आउट दैट व्हिच काइंड ऑफ मॉडलिटी वी विल बी यूजिंग विद द क्लाइंट एंड हाउ मेनी सेशंस अप्रोक्सीमेटली क्लाइंट नीड्स, और हम बता भी देते हैं कि आपको इतनी देर लगेगी और इतने सेशन होंगे। ओके। और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये भी हम। तो एक कॉलर है, लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी।
आप मुझे बताएंगे सवाल? What's your question, sir? जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अपने दोस्तों से अक्सर बैठते हैं, हमारे बच्चे नॉर्मली अभी सबके टीनेजर हैं, तो 18 और 19, तो जनरल कंसेंसस जो हम क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है उसका जवाब हमारे पास नहीं होता कि ये जो बच्चे जब 18 क्रॉस करते हैं ना, तो वो कहते हैं जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लाइफ इसी तरीके से है, लेट अस डू, और फिर उसका पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती। उसमें स्मोकिंग भी कह सकते हैं, लेट नाइट बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, गाड़ियों में ज़्यादा शौक और पढ़ाई में कम शौक भी हो सकता है। तो आगे जाके उनको एकेडमिकली नुकसान भी हो रहा होता है, लेकिन वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि हमारा नुकसान हो रहा है। अब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम इनकी कोई काउंसलिंग कराएं, कुछ कराएं, बट दे आर नॉट रेडी, दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट मेंटली डिसऑर्डर और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब आपके सामने ये रखता हूँ, चले हम मान लेते हैं कि उनको नहीं, पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए क्या करना चाहिए, हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। पेरेंट्स नो कि बच्चे जो कर रहे हैं इनके लिए ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स ऐसे क्या कर सकते हैं कि मामला को हम ठीक कर सकें। वह बहुत एक अच्छी चीज इन्होंने पूछी है कि हम क्या कर सकते हैं। आपकी वाली बात है कि व्हाट आई कैन डू, ये सोचें पहले। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच समवेयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स का भी कुछ रोल होना चाहिए। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर बच्चे का ही है। तो इसमें 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमें समझनी है। आपने कहावत सुनी होगी कि आग लगने पे कुआं खोदना, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी कुछ गलतियां हमसे हो चुकी हैं, हम सभी यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, तो हमारे लिए ऑफ कोर्स और भी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी जब हम नए थे कंट्री में, जिसमें अपना घर बनाना, जॉब्स करनी, अपना सारे फैमिली को पालना। तो उस चक्कर में ये अक्सर देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते जब देना चाहिए। अब वो लॉस ऑलरेडी हो चुका। आप ऐसे इस चीज़ को ऐसे मत समझिए कि बच्चा 18 का हुआ तो एकदम वो इस तरह से सोचता है। वो पिछले कई सालों से, क्योंकि हमने उसको वो टाइम नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था, तो उस वजह से ऐसा हो गया है। अब ऐसा क्या किया जाए कि वो ऐसा ना हो, उसमें 2 चीज़ें मैं आपको वेरी क्विकली बताऊंगा। आप अगर हो सके याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है। एक आपने सुना होगा जब कोई सॉकर मैच होता है उसमें एक कोच होता है, एक रेफरी होता है। तो हमें बच्चे के लिए रेफरी नहीं बनना, हमें बच्चे के लिए कोच बनना है। क्योंकि रेफरी का काम है उसको येलो टिकट देना, रेड टिकट देना, ठीक है, उसको और फ्रस्ट्रेट करना। लेकिन कोच का काम है उसको गाइड करना, उससे प्यार मोहब्बत से उसको और बेहतर बनाना। और दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कोच कैसे बने, उसमें एक टर्म याद रखिए, कनेक्शन वर्सेस करेक्शन। कनेक्शन वर्सेस करेक्शन। अपने बच्चे से प्लीज कनेक्शन बनाइए। मैं कम से कम 100 पेरेंट्स के साथ बात कर चुका हूँ। अगर मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ आपके बच्चे को कौन सा बैंड पसंद है, जैज पसंद है या पॉप पसंद है, उसका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, उसको कौन सी गेम पसंद है, उसका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उसका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, तो पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप कम से कम उसके दोस्त, बल्कि जब बच्चा 18-20 का हो गया तब तो उसका दोस्त बनिए। उसको एक दिन कहिए, कभी तू शाम को कहाँ जाता है, आज मुझे भी ले जा, मैंने भी साथ चलना है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, जो तू करेगा मैं भी करूंगा, ठीक है ना। तो उसके साथ प्लीज कनेक्ट करिए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए, उसके दोस्त बने। जिस मुल्क में हम हैं उसमें टेक्निकली 18 के बाद तो हमारा वैसे ही जो कहते हैं कोई राइट रहता ही नहीं है, हम बच्चे को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते। पहले भी कहा लोग बच्चे वो कॉल नहीं कर देते। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर 18 के बाद तो बिना कॉल किए भी गड़बड़ है। तो इसलिए प्लीज आप एक ही काम अब करिए कि उसके साथ, जैसे आपने कहा कि इट इज अ जनरल प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, नॉट टू अ सिंगल पेरेंट। तो हमें यही करना है कि उनके साथ प्लीज कनेक्ट करना है, उनके साथ दोस्ताना बढ़ाना है, उनके साथ उनके शौक और जो उनकी हॉबीज हैं, बहुत सारी अच्छी हॉबीज भी होंगी, एक बुरी भी हमें ही कहती कि बुरी में तो कैसे, हम तो उससे तो बचाना चाह रहे हैं। लेकिन जितनी भी अच्छी हैं, अगर वो आइस हॉकी देखता है, अगर वो किसी उसमें जाना चाहता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट पे जाना चाहता है, तो प्लीज उसके साथ शिरकत कीजिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ दोस्ती बढ़ाइए, और फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको खुद ब खुद मिलेगी
कि अगर आप फिर उसको कुछ कहेंगे उसका वो असर भी लेगा और आपकी बात को मानेगा। वो कई बार घरों में कहते हैं ना कि मौका देख के बात करो। मम्मी से हम कोई बात पापा से हाँ करवानी होती थी, तुम पहले मम्मी को सरकाते थे, फिर मम्मी मौका देखती थी, मूड देखती थी, हम लोग पुराने जमाने में जैसे। तो मुझे लगता है ये अब उल्टी तरीके से भी अप्लाई होता है कि बच्चों के साथ पहले आप बैठे। बेसिकली यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। इन्वेस्ट करें पहले। इन्वेस्ट का मतलब यहाँ सॉरी जी, उनका पीर का इन्फ्लुएंस जो है ना, दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत हैवी होता है। बिल्कुल ठीक है, जो भी कहते हैं वो गलत है, दोस्त ने कह दिया वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपकी बात से मुझे याद आ गया, मेरे जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दोस्त के फादर मुझे कहा करते थे कि इसको ये बोल देना क्योंकि तेरी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। तो आपकी ये बात 100% ठीक है, लेकिन बस वही करना है हमें, हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें भी उसका दोस्त बनना है। जब हम उसका दोस्त बन जाएंगे जी, इसको अलाउ करेंगे कि उसके दोस्तों से मिलकर अगर उनसे थोड़ी सी हेल्प मांगी जाए कि यार कौन की बात सुनता है, बिल्कुल आप जरा देखें उसको, जरा बिल्कुल डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल, लेकिन वो भी ध्यान रखना कि दोस्त कैसे हैं। कई बार यही होता है कि वही दोस्त जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ठीक रास्ते पे लेके आएगा, वो हो सकता है उसको गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम तो यह है कि खुद दोस्त बने, तो उससे बेहतर, क्योंकि जब कोई फादर अपने बेटे का दोस्त बनता है उससे सिंसियर और उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं बन सकता। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। मेरे पास और भी सवाल हैं पर अगली बार के लिए हमें छोड़ने पड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट, प्रशांत जी की वेबसाइट iwantpeace.org, आप वहां भी सवाल छोड़ सकते हैं। आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टाइम 6478305042, या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ऑन माई सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल रहता है RJ_Swati_Toronto और फेसबुक पे भी RJ Swati Toronto। हम ये जितने भी सेगमेंट्स होते हैं धीरे धीरे करके इसको यूट्यूब पे भी डाल रहे होते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पे हम ये सारे सेगमेंट्स डाल रहे होते हैं। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं कोई पॉइंट जो भी डिस्कस हुआ आज या कभी पहले, आप वहां पे ये एपिसोड्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। अनवाइंड योर माइंड के बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और राइट, हम लेके चलते हैं अगले गाने की तरफ। आप सुनते रहे।